दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए कुछ तथ्यों से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक उन्होंने लिखी थी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उसका धम्म। और उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। शुद्धोधन उनके पिता का नाम और महामाया उनकी माता का नाम, और उन्होंने उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा, राजकुमार सिद्धार्थ, क्योंकि उनके पिता शाक्य कुल के राजा बने थे। जब उनका नंबर था वो बने राजा, तो जब राजा का बेटा तो वो राजकुमार हुआ और लुम्बिनी वन में शाक्य वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। ये उनका जन्म था, पहला जन्म उनकी माता और पिता के द्वारा उनको इस धरती पर उनको जन्म मिला। और उसके बाद वो नौजवान शाक्य वंश के जो वो सेना थी उसमें वो भर्ती हुए और वो 28-29 वर्ष तक उसमें रहे। उसके बाद कोई घटना हुई और उस घटना के बाद उन्होंने कहा कि जीवन इस तरह जो ये मानव कष्ट हैं, उनको ये युद्ध क्यों होते हैं दुनिया में, ये मनुष्य इतने संकट में क्यों है, उस सब विचारों को लेकर के उसने परिवार छोड़ दिया। और वो परिवार छोड़ दिए, एक शरीर के रूप में वो चले गए, क्योंकि विचार था नहीं उनके उसमें। वो जिस खोज के लिए करने जा रहे थे, वो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे कि आखिर ये दुख तकलीफ, ये युद्ध क्यों होते हैं। और उसके बाद वो करते करते बहुत सारे उन्होंने गए, बहुत सारे महात्माओं के, साधु संतों के डेरों पर गए, आश्रमों में गए, उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की। और आखिरी तपस्या वो एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए जंगल में, जहां उन्होंने 5 बरस के करीब घोर तपस्या की। और वो तपस्या इतनी घोर थी कि वो बिल्कुल उनका शरीर जर्जर हो गया, कुछ नहीं खाते थे। और उनके 4 चेले थे जो उनकी देखभाल करते थे, मगर वो खाते कुछ नहीं थे। तो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ जब उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शरीर जर्जर हो गया, चलने फिरने की अवस्था खत्म हो गई है, पसलियां दिखाई देने लग गई हैं और बिल्कुल सांस बाकी रह गया, शरीर पूरी तरह जर्जर हो गया। तो इत्तेफाकन उसी समय पर उसी वट वृक्ष के नीचे एक अछूत कन्या सुजाता नाम की वो वहाँ पर आती है पूजा करने के लिए उस वट वृक्ष का। और उसने, सुजाता ने उस कुछ 1-2 साल पहले उस वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि अगर उसको पुत्र या बच्चा उसको हो जाएगा, वो गर्भवती हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तो वो उसको वहाँ पूजा करेगी और खीर स्वरूप उसको वहाँ पर उसका चढ़ाएगी, जिस तरह वो होता है, मन्नत मांगी जाती है। तो अछूत कन्या सुजाता की मन्नत पूरी हो गई थी, तो इसीलिए वो उस वट वृक्ष के अपने तय समय पर वो वहाँ पहुँची उसकी पूजा करने और उसको वो खीर देने वट वृक्ष पर चढ़ाने के लिए। और जब उसने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल शरीर जर्जर है और पूरी तरीके से वो तपस्या में लीन है, और उसने देखा, उसने शायद ये सोचा, बाबा साहब ये लिखते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि शायद ये वृक्ष देवता स्वयं यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं मेरी इस खीर को खाने के लिए। तो वो उन्होंने सोचा ये वृक्ष देवता है और इसलिए वो वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने उनको कहा कि महात्मा जी, ये मैं आप वृक्ष देवता, आपने मेरी मन्नत पूरी की है और मैं आपके लिए खीर लेकर के आई हूँ। तो कोई जवाब ना मिलने के बाद उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को, अर्थात उस तपस्वी को, उन्हें हिलाया। लेकिन वो जो चारों चेले बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्वामी जी अभी तपस्या में हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या में हैं, और इनको आप मत इनका ध्यान भंग करो। लेकिन सुजाता ने देखा कि ये तो आदमी मर जाएगा, ये तो बिल्कुल जर्जर हो गया, अगर इस तरह कैसे ध्यान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त होएगा। तो उस अछूत कन्या ने बुद्ध के साथ वार्तालाप किया और तब उन्होंने
कहा कि आप अगर इस तरीके से आप बैठे रहेंगे तो चंद दिनों में ज्ञान तो प्राप्त नहीं होगा, मगर ये शरीर भी आपके जाता रहेगा, फिर आप कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे। तो कुछ वाद विवाद हुआ और कुछ तथ्य ऐसे हैं कि उन्होंने, सुजाता ने सूखी लकड़ियां लेकर के तोड़ करके दिखाई और गीली लकड़ी को भी तोड़ने की कोशिश की, मगर वो नहीं टूटा। तो बुद्ध को उस समय लगा, बाबा साहब ने भी लिखा, उन्होंने कहा कि बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है, और उन्होंने कहा कि अगर शरीर ही चला जाएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो इसीलिए उन्होंने उस अछूत कन्या की उस खीर को उन्होंने स्वीकार किया। पहले बुद्ध वहाँ निरंजना नदी के किनारे वहाँ जा करके वो नहाए, और उसके बाद वो नहा करके उन्होंने खीर को खाया, और वो चारों चेले उनको गालियां देते हुए चले गए कि ये तो पाखंडी है और ये है वो है, तपस्या तोड़ दी। और इसीलिए वो जो दूसरा जन्म है वो अछूत कन्या माता सुजाता के द्वारा, क्योंकि अगर वो आकर के उनको अगर वो खीर नहीं खिलाती तो वो उनका जीवन बचना मुश्किल था। और ये स्वयं बुद्ध ने भी अपने विचार में, जब उन्होंने अपने विचार देने शुरू करे और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो तब उन्होंने इस बात को कहा भी है। तो इसीलिए वो दूसरा जन्म माता सुजाता द्वारा उनको मिला और ज्ञान प्राप्ति भी हुई। वो एक दूसरा जन्म था राजकुमार सिद्धार्थ से, वो फिर बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए, और तब से वो बुद्ध कहलाए। और उसके बाद कुछ बुद्ध के जाने के बाद करीब 200-300 वर्ष बाद फिर एक भारत में एक हिंदू राजा आया, पुष्यमित्र शुंग। उसने इस देश से, भारत से बुद्ध को, तमाम बुद्ध विचारधारा को, बुद्ध धर्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और तमाम जो यहाँ बुद्ध भारत में थे उनको मार काट दिया, जो भाग गए चले गए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत बुद्ध का लिटरेचर और उनकी ज्ञान किताबें पुस्तकें जो बरामद हुई बाद में, कुछ चाइना भाग गए, जापान चले गए, कुछ दूर दराज के इलाकों में जंगलों में चले गए, पहाड़ों पर चले गए, तो उसकी वजह से थोड़ा वो बचा हुआ है। और उस समय बुद्ध पूरी तरीके से भारत से बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया, अर्थात बुद्ध को खत्म कर दिया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बुद्ध को पुनर्जीवित किया, उनको दोबारा से इस धरती पर, भारत की धरती पे दोबारा से अवतरित किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को बताया कि बुद्ध क्या है। उन्होंने बुद्ध धर्म को उन्होंने अपना करके बुद्ध के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। और बाबा साहब ने बुद्धा एंड इज धम्मा किताब लिख करके बुद्ध को दोबारा से पुनर्जीवित किया, अर्थात तीसरा जन्म बाबा साहेब ने बुद्ध को भारत की धरती पर दिया। ये बुद्ध का तीसरा जन्म था। और उसके बाद बाबा साहब चले गए 6 दिसंबर 1956 को भारत से, वो अपनी यात्रा पूरी करके चले गए। और उसके बाद एक और महात्मा तैयार हो रहे थे, और 1960 के दशक में वो आचार्य रजनीश के रूप में वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, बुद्ध का प्रचार शुरू किया, और वो महात्मा ओशो अर्थात भगवान ओशो के रूप में आज जाने जाते हैं। 1960 के दशक से ओशो ने जिस तरीके से बुद्ध को पूरे देश दुनिया के सामने, बुद्ध के संदेशों को, बुद्ध के विचारों को, बुद्ध की गाथाओं को उन्होंने जिस तरीके से अडॉप्ट करके और अपने भाषणों में, अपने प्रवचनों में पूरी दुनिया को बुद्ध के बारे में बताया, ये बुद्ध का चौथा जन्म था। तो इसीलिए मैंने लिखा कि बुद्ध के 4 जन्म, वो 4 जन्म इस तरह से हुए। एक जन्म उनके माता पिता द्वारा, शुद्धोदन और महामाया द्वारा, दूसरा जन्म माता सुजाता द्वारा, और तीसरा जन्म बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, और चौथा जन्म महात्मा अर्थात भगवान ओशो के द्वारा। क्योंकि अगर आपका विचार, आपका संदेश अगर नहीं पहुंचेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए इस धरती पर, भारत की धरती पर ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने बड़ी कोशिश की कि बुद्ध को खत्म करने की, लेकिन बुद्ध को समय समय पर ये महान योद्धा आते रहे और बुद्ध को दोबारा से पुनर्जीवित करते रहे। आपको कैसा लगा ये आज का ये वीडियो? इस पे अपनी राय दें, सुझाव दें। अच्छा लगे तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक जाए, वो इस बारे में सोचें, समझें और अपना विचार करें, जानें। और अगर
अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।